हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है कि शाम के 7 बज चुके हैं भैया, शाम के 7 बज चुके हैं और मैथ्स की क्लास आ चुकी है। बहुत ही शानदार सा सेशन होने वाला है। पाइप एंड टंकी, पाइप और सिस्टम नाम का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसकी आज तीसरी क्लास है। बहुत मजा आएगा आपको इस क्लास के अंतर्गत। शानदार से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, शानदार से अच्छे अच्छे सवालों की, ढेर सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैथ्स बाय शुभम सर, मैथ्स बाय डिजिटल मैथ्स क्लासेस, उसमें चले जाइए, आपको ये सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले फटाफट एक बार वीडियो को सब लोग शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि क्लास आ चुकी है। बहुत ही शानदार सा सेशन होने वाला है पाइप एंड टंकी का। मजा आएगा, पूरे के पूरे 1 घंटा अपना आप मुझे दे दो, यहां से मजा आने वाला है आज के सेशन में। ठीक है भैया, चलो क्लास शुरू करते हैं फिर। ठीक है भैया, चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पाइप ए किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है, पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में भरता है। अगर पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे भर जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत बार आते हैं हमारे एग्जाम में। ये देखो 2016 के एसएससी वाले एग्जाम में आया था। चलो देखते हैं। देखो 2 टैंक है, एक ए नाम का जो इसको 8 आवर में भर रहा है, दूसरा टैंक है बी नाम का जो इसको 12 आवर में भर रहा है। दोनों का एलसीएम बोलो। 8 आवर और 12 आवर का एलसीएम कितना आएगा? तो आपको होगा सर 24 यूनिट आएगा। यहां से हम इफिशियंसी इसकी निकाल लेंगे। दोनों फिलअप कर रहे हैं ना, आप बताओ। पाइप ए कैन फिल द टैंक एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक। दोनों फिलअप कर रहे हैं तो दोनों के साथ पॉजिटिव सिंबल लगा हुआ है। 8 3 के 24 इसकी +3 की इफिशियंसी है और ये 12 दूनी के 24 इसकी +2 की इफिशियंसी है। मैंने आपको बताया था जो लोग जो पाइप टैंक को फिलअप करेगी उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी बहुत दिन पहले। ठीक है ना, जब आपको पाइप एंड टंकी का पहली क्लास मैंने लिया था। अब इसके बाद क्या बोला है कि यहां से देखो, अगर पाइप ए को सुबह 7 बजे, अच्छा बताओ, पूरा भरने में 24 यूनिट का पानी चाहिए। ठीक है ना। पाइप ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है, पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है। अब देखो, जब मॉर्निंग में 7 बजे होंगे, जब घड़ी में 7 बजे होंगे, जब 7 AM हुए होंगे, यहां से समझो, जब 7 AM थे तो पाइप ए को ओपन कर दिया गया। पाइप ए कितना, आप बताओ। पाइप ए 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है। 7 AM से ये ओपन हो चुका है और क्या AM तक? 9 AM तक। 9 AM तक भरा गया है, यहां पे लिखा हुआ है ना, यानी कि 9 AM तक इसकी कहानी चली है। 9 AM तक। 7 AM से 9 AM तक कितने घंटे होते हैं? आप बताओ। 2 घंटे होते हैं। तो 2 घंटे में कितना पानी फिल कर देगा? ए वाला 2 घंटे में कितना पानी फिल कर देगा? आप बताओ। 1 घंटे में इसकी जो फिलिंग कैपेसिटी है वो 3 की है, तो 2 घंटे में 6 यूनिट भरेगा। 6 यूनिट इसने भर दिया। जैसे घड़ी में 9 बजे, उसके बाद बी वाला भी ओपन कर दिया गया। 9 बजे के बाद, 9 AM के बाद। अच्छा बताओ, यहां कहीं सवाल में लिखा गया है क्या कि ए वाले टैप को बंद कर दिया गया है? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा कि ए वाले टैप को बंद किया गया। मतलब ए वाला जो स्टार्टिंग में यहां पे खुला था वो तो खुला का खुला ही है। इसके साथ टैप बी को भी खोल दिया जाता है, यानी कि अब 9 बजे के बाद ए प्लस बी दोनों काम पे लग चुके हैं। 9 बजे के बाद देखो, 9 बजे से पहले इसने अकेले 6 यूनिट तक भर दिया है। 7 बजे से लेके 9 बजे तक ए नाम का जो टैप है वो 6 यूनिट पानी फिलअप कर चुका है। 9 बजे के बाद ए प्लस बी दोनों भरेंगे। ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, 24 यूनिट था टोटल काम, जिसमें से वो 6 भर चुका है, तो कितना बचा था? आप बताओ। 24 में से ये 6 भर चुका है तो कितना बचा? 18 बचा हुआ था। इस 18 को ए प्लस बी मिलकर भरेंगे। दोनों मिलकर कितने देर में भरते हैं? 3 2 5 मिला के 5 के हिसाब से इस 18 यूनिट को ए प्लस बी दोनों मिलके भरेंगे। तो 18 में 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? अब बताओ। 5 3 15, 3 घंटा प्लस में 3/5, 3/5 बचा, गुणे में 60 कर देंगे तो इसने काट दिया 12, 12 3 36, यानी कि 3 घंटा प्लस में 36 मिनट। 9 बजे के बाद से 3 घंटा 36 मिनट कितना समय हो जाएगा? आप बताओ। 9 बज के बाद से 3 घंटा, 9 3 12, 12 बज के 36 मिनट, 12 बज के 36 PM हो जाएगा भाई। यानी ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ रही है? देखो बहुत इजी सवाल है। इस तरह के सवाल बहुत बार एग्जाम में आते हैं। आप एसएससी का एग्जाम उठा के देखो तो ये देखो सीपीओ में आया था ये क्वेश्चन, एसएससी के सीपीओ में आया था। अभी आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगा कि यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आने वाले बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
ये टाइम वाले सवाल जो टाइम शेड्यूल को देख देख के देता। और आज का जो सेशन होने वाला हमारा पाइप एंड टंकी का बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है। मजा आएगा आज आपको पूरे सेशन के अंतर्गत। तो जल्दी से जल्दी सब लोग वीडियो को फटाफट एक बार शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो या करो यार। देखो जब आप क्लास शेयर नहीं करते, वॉचिंग बढ़ती नहीं तो मजा नहीं आता। और इतने कम लोगों ने लाइक किया अभी तक, बताइए। अब यहां समझो ध्यान से, मेरी बात को फिर से देखो। ए भरता है 8 में, बी भरता है 12 में, टोटल काम इसका हो गया 24। 8 12 का एलसीएम 24। यहां से इनकी इफिशिएंसी 8 से 24 में भाग करेंगे 3 और 12 से 24 में भाग करेंगे 2। ठीक है, यहां तक तो एकदम ओके प्रोसेस है। इसके बाद 7 बजे टैप ए को खोला गया है, ऐसा आपसे बोला है। 7 बजा, जैसे घड़ी में 7 बजा होगा, टैप ए को ओपन कर दिया गया। टैप अब 9 बजे के बाद टैप बी को खोला जाता है। 9 बजे के बाद टैप बी को खोला जाता है, यानी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक केवल का केवल टैप ए ही खुला था। अब 7 से 9 होते हैं 2 घंटा। 2 घंटे में ए वाला कितना भरेगा? 1 घंटे में इसकी 3 की एफिशिएंसी, तो 2 घंटे में इसने 6 यूनिट फिलअप कर दिया होगा। टोटल काम था, मतलब टोटल जो पानी फिलअप करना था वो टंकी भरने के लिए 24 यूनिट था, जिसमें से 6 यूनिट इसने फिलअप कर दिया। तो इसका मतलब अभी भी 18 यूनिट बचा हुआ है ना। इस 24 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 18 यूनिट आपका रिमेनिंग बचा हुआ है। 18 यूनिट आपका रिमेनिंग बचा हुआ है। अब 18 यूनिट अभी भी आपका बचा हुआ है। आप समझो ध्यान से, इस 18 यूनिट को कह रहा है कि 9 बजे के बाद बी को खोल दिया जाता है। किसको खोल दिया जाता है? बी को। ए वाले को बंद थोड़ी गया है, ए वाला तो खुला ही खुला है। ए वाला तो 7 बजे का खुला है, उसको बंद नहीं किया गया, उसी समय बी को खोल दिया गया। तो 18 यूनिट को ए प्लस बी मतलब 3 2 मिला के 5 की कैपेसिटी से भरेंगे तो 3 घंटा 36 मिनट लगेगा। इसमें भाग करेंगे 5×3=15, 3/5 बचा, 5×15 3 बचा था 18 में से, तो 3/5 इसको मिनट बदलने के लिए गुणे 60 कर देंगे, 3 घंटा 36 मिनट। 9 बजे के बाद दोनों टैप खुले हैं, तो 9 बजे के बाद 3 घंटा 36 मिनट कितना होता है? 12:36 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू ऐसा है। पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में भरता है, लेट्स सी। ये 2 आवर में भरता है और बी वाला कितने में? 6 आवर में भरता है। दोनों भर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव है। एलसीएम कितना आएगा? 6। यहां से आपने कर दिया 2 3 जा और ये इफिशियंसी आपने निकाल लिया 2 3 जा और 6 1 जा। बात समझ में? क्या बोला है? सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला जाता है और पाइप बी को 11 बजे खोला जाता है, यानी 10 से 11 केवल ए वाला खुला था। ए वाला 10 से 11 खुला था, मतलब 3 इसने भरा होगा, तो 6 में से 6 था, जिसमें से ए वाले ने 3 यूनिट 10 से 11 के स्लॉट में भरा है। 10 से 11 बजे तक ए वाला खुला था। आपको यही ना कहा है कि सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला जाता है, तो 10 से 11, 10 बजे से लेके 11 बजे बी को खोला गया, यानी 10 बजे से लेके 11 बजे तक पाइप ए वाला खुला था। तो इसने कितना भरा? टोटल काम है 6 यूनिट, तो इसका 1 ही घंटा तो हुआ 10 से 11 में, तो 1 घंटा में 3 भरता है, तो इसने 3 भर दिया। कितना बचा है? 3 बचा हुआ है। 3 बचा हुआ है मेरे भाई। अब इस 3 को भरने के लिए कह रहा है कि पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, यानी इस 3 को भरने के लिए कौन कौन भरेगा? ए प्लस बी दोनों भरेंगे, तो 3 बटे में ए प्लस बी मिला के 3/4। इसको घंटा में है, इसको मिनट बदलने के लिए गुणे में 60 कर देंगे। इसने काट दिया 15 45, मतलब भैया 11 बजे के बाद 45 मिनट और लगेगा। 11 बजे के बाद 45 मिनट और लगेगा, तो आंसर 11:45 बन जाएगा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है भैया, बस सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए ऐसे सवालों पे। अगला देखो, एक टंकी के 3 नल ए बी सी लगे हुए हैं। ए और बी उसे 3 घंटा 4 घंटे में भर सकते हैं, सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। इस बार सी वाला खाली कर रहा है मेरे भाई। आगे बोला है यदि नलों को उसी दिन क्रमशः 3 बजे 4 बजे 5 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे अपराह्न में, अपराह्न का मतलब क्या होता है? पीएम में खोला जाता है, तो ऐसा आपसे पूछा है, जो भी पूछा है देख लेते हैं। यहां पे समझो, जो पाइप ए है वो फिलअप कर रहा है 3 और 4 में। ए जो है वो 3 में फिलअप कर रहा है 3 और इसकी फिलिंग कैपेसिटी है। बी वाला जो है ये 4 कितना है? 4 घंटे में फिलअप कर रहा है, तो 4 इसकी फिलिंग कैपेसिटी है। सी वाला जो है खाली कर रहा है, 1 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है भैया। अब यहां से देखो, इनका एलसीएम बताओ। 3 चौको 12 आएगा। इफिशियंसी बोल दो इनकी, इफिशियंसी कितनी आएगी? आप बताओ इफिशियंसी का रेशियो क्या बनेगा? आप मेरे को बताओ इफिशियंसी का रेशियो क्या बनेगा? तो भैया 3 से भाग करेंगे तो 4 बच गया, यानी प्लस में, फिलिंग में है तो प्लस में। 4 से भाग करेंगे तो प्लस में 3 बचेगा, और ये 1 से भाग करेंगे तो माइनस में 12, क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है ना भैया? तो 2 इसमें पॉजिटिव है और तीसरा वाला खाली कर रहा है। अब समझो ध्यान से, टोटल टंकी भरने में 12 यूनिट का टाइम चाहिए, 12 यूनिट का काम चाहिए। अब कह रहा है कि यदि नलों को उसी दिन क्रमशः 3 बजे, क्रमशः बोला है, मतलब सबसे पहले ए को 3 से 4 के स्लॉट में खोला गया, 4 बजे बी खोला गया, तो 3 से 4 के स्लॉट में ए को खोला गया है।
कितना घंटा होता है 3 से 4 का स्लॉट? 1 घंटा होता है। 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 4 यूनिट इसने फिल कर दिया। कितना यूनिट फिल कर दिया? 4 यूनिट ए ने फिल कर दिया। 3 से 4 में 4 यूनिट भर दिया गया। 4 बजे से लेके 5 बजे तक, 4 बजे बी को ओपन कर दिया गया, तो 4 बजे से लेके 5 बजे तक ए प्लस बी दोनों हो गए। इसमें ए प्लस बी दोनों हो गए। 4 बजे से लेके 5 बजे तक देखो ए वाला तो खुला ही खुला था, और 4 बजे आपने क्या कर दिया? बी को भी ओपन कर दिया, तो इसका मतलब इसमें कौन हो गए भैया? दोनों हो गए। तो ए प्लस बी दोनों कितना भरेंगे? तो ये देखो दोनों मिलके 4 3 7 यूनिट भरेंगे। 7 यूनिट इन्होंने फिल कर दिया। 5 बजे के बाद तीसरा वाला भी खोल दिया जाता है, सी, जो कि खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? खाली कर रहा है भाई तीसरा वाला। अब ध्यान से समझो ध्यान से समझो, ये भर रहा है 4 यूनिट, ये भर रहा है 3 यूनिट, मतलब इनकी कुल कैपेसिटी मिला के कितनी हो गई? 4 और 3 मिला के 7 यूनिट हो गई। कितनी होगी भैया? 7 यूनिट होगी। लेकिन समस्या है कि सी वाला तो खाली कर रहा है, और सी वाला 12 के हिसाब से खाली कर रहा है। आप बताओ, ये दोनों मिलके 7 यूनिट फिल कर रहे हैं और तीसरा वाला 12 के हिसाब से खाली कर रहा है, तो इसका मतलब टंकी खाली होगी ना इसके बाद तो, क्योंकि जो खाली करने की एफिशिएंसी है, जो खाली करने की कैपेसिटी है, वो ज्यादा है। अगर खाली करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो टंकी इसको खाली करेगी इसके बाद, 5 बजे के बाद। तो चला देखते हैं कि 5 बजे तक टंकी भरी कितनी है। 5 बजे तक हमारी टंकी भरी कितनी है, जरा देखो। 5 बजे तक भरा हुआ भाग, भरा भाग। अच्छा बताओ, 3 से 4 में 4 यूनिट यहां भरा था, और 4 से 5 में 7 यूनिट यहां भरा था। ये दोनों भरे थे, तो दोनों प्लस में है, तो दोनों मिला के कितना भर गया? 11 यूनिट। टंकी भरने में 12 यूनिट का काम चाहिए था, अभी तक 11 यूनिट भरा है। कितना यूनिट भरा है? 11 यूनिट भरा है। अब बताओ मेरे को एक बात, कि आप 11 यूनिट को खाली करोगे कि 12 यूनिट को खाली करोगे? पूरी टंकी कहां से खाली करोगे जब पूरी टंकी भरी ही नहीं है? तो टंकी तो आपने 11 यूनिट ही भरा है ना मेरे भाई। 3 बजे से लेके 5 बजे तक आपने 11 यूनिट टंकी भरा है, तो आप जब खाली करने की बारी आएगी तो इसी 11 यूनिट को खाली करना पड़ेगा। तो 11 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो देखो यहां से 11 यूनिट को खाली करने के लिए ए प्लस बी माइनस में सी लगेंगे, क्योंकि सी की कैपेसिटी जो है 12 है, वो भी खाली करने की कैपेसिटी है। तो 4 के हिसाब से, 3 के हिसाब से, और ये माइनस में 12, इसकी 4, इसकी 3 और इसकी माइनस में 12, यानी कि 4 3 7 माइनस 12, यानी 11 बटे में माइनस में 5। माइनस साइन क्या शो करता है? माइनस साइन ये शो करता है कि टंकी अब इसके बाद खाली होने वाली है। जो ये 11 यूनिट भरा हुआ है, अब टंकी यहां से खाली होगी। तो कितने घंटे में खाली होगी? 5 से भाग करो तो 2 घंटा, 5 दूनी के 10, प्लस में 1 बटे में 5, गुणे में 60 कर देंगे, तो इसने काट दिया 12 बार में, यानी कितना आया? 2 घंटा प्लस में 12 मिनट। 2 घंटा 12 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। कब तक खाली हो जाएगी आप बताओ? 2 घंटा 12 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। कब से 2 घंटा 12 मिनट? कब से? तो भैया यहां के बाद 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद तीसरा वाला खोला गया था, तो 5 बजे के बाद 2 घंटा 12 मिनट कितना होता है? 5 बजे के बाद 7 बज के 12 मिनट, 7 बज के 12 PM पे टंकी खाली हो जाएगी। ये वाला इसका ऑप्शन सही है, 7 बज के 12 PM पे टंकी खाली हो जाएगी भैया। एकदम वही कॉन्सेप्ट है, एकदम वही तरीका करने का। अब इतना बड़ा मेथड थोड़ी आप लगाओगे एग्जाम में, आप डायरेक्टली लगाना होगा तो कैसे लगाओगे? अब देखो ये समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ। देखो फिर से बता देता हूं। देखो पहले जो है ए को भरा गया, ए को खोला गया, तो ए जो है ए 3 से 4 तक खाली ए खुला रहेगा। 3 से 4 में होते 1 घंटा, इसने 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरा है। फिर उसके बाद 4 बजे बी को खोल दिया गया। ए को बंद थोड़ी किया गया है, कोई गया है क्या ए को बंद करने के लिए? कहीं लिखा है क्या कि ए बंद कर दिया गया है? नहीं ना। इसका मतलब कि 4 बजे से लेके 5 बजे तक ए भी रहेगा, यानी कि 4 बजे से 5 बजे तक ए तो खुला ही खुला था, बी को भी 4 बजे खोल दिया गया, मतलब ए प्लस बी हो गए। ए प्लस बी मिलकर 7 यूनिट भरते हैं 1 घंटे में, और 4 से 5 1 ही घंटा होता है, तो 7 यूनिट यहां भी भर गया, 7 यूनिट यहां भी भर गया। अच्छा बताओ, 4 यूनिट यहां भरा, 7 यूनिट यहां भरा, यानी कि 11 यूनिट टोटल भर गया। टोटल कितना भर गया? 11 यूनिट भर गया। अब हमें खाली इस 11 यूनिट को करना है। अब वैसे भी आप बताओ, ये 4 3 मिला के 7 की कैपेसिटी से भरेंगे और ये 12 की कैपेसिटी से अकेले खाली करेगा। तुम कहेगा तुम 7 लीटर पानी डालो, मैं 12 लीटर पानी निकाल रहा हूं। इसका मतलब कि पानी को सिर्फ खाली करने की औकात ज्यादा होगी यहां पे। तो 4 3 7 और माइनस में 12, मतलब -5 की कैपेसिटी से, 5 की कैपेसिटी से टंकी खाली होगी। 11 यूनिट को खाली करना है, 1 घंटे में 5 यूनिट खाली होगा, तो 11 यूनिट को खाली करने में 11 बटे 5 से भाग करेंगे तो 2 घंटा, 5 दूनी के 10, 1 बटे 5 घंटे में बचा, इसको मिनट बदलने के लिए गुणे में 60 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2 घंटा 12 मिनट।
बताओ समझ में आया? अब इसको लगाना होगा तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, अगर आप एक बार समझ चुके हो, फिर तो देखो सवाल बहुत आसान है आपके लिए। यहां से देखो, ये 12 की कैपेसिटी है। अच्छा बताओ, 3 से 4 में खाली ए भरेगा, तो इसका मतलब 3 से 4 में ए भरेगा, तो अच्छा 4 यूनिट भर दिया। 4 से 5 में ए प्लस बी दोनों आ गए हैं, तो ए प्लस बी दोनों मिला के कितना भरेंगे? 7 यूनिट भर देंगे, यानी 11 यूनिट भर चुका है। अब -5 के हिसाब से खाली करना है, तो 5 के हिसाब से खाली हो जाएगी, यानी 2 घंटा प्लस में 1/5 घंटा। 1/5 को गुणे में 60 कर दिया, यानी यहीं से काट दिया 12। तो आंसर देखो आ गया 2 घंटा 12 मिनट, तुरंत आंसर आ गया 2 घंटा 12 मिनट। इतना सवाल सिर्फ लगाना होता है आपको, बात समझ में? जब आप लगाओगे तो 3 से 4 में इसने भरा 1 और ये a प्लस बी मिलकर भरा है कितना? 7। लेकिन ये कब आएगा? जब सिखाया हुआ कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तब। जैसे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो इस सवाल में वो मेथड आराम से आएगा। देखो यहां से देखो, a भरता है 15 मिनट में, b भरता है 12 मिनट में, ऐसा लिखा हुआ है। और C जो है टंकी को 4 घंटे में खाली करता है। C वाला जो है टंकी को 4 घंटे में खाली कर रहा है। ये खाली करने की कैपेसिटी है, भरने की कैपेसिटी। एलसीएम बोलो तो आएगा 60। यहां से बताओ पर डे यूनिट वर्क या फिर इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। यहां से इफिशियंसी कितनी बनेगी? 15 से भाग किया तो 4 प्लस में 4, 12 से भाग किया तो प्लस में 5, और यहां से 4 से भाग किया तो माइनस में 15 चौको 60। ठीक है भैया, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब यहां से सवाल को पढ़ो और तुरंत आंसर लगाओ। देखो ध्यान से, कह रहा है कि यदि इन पाइपों को क्रमशः बोला है तो मतलब पहले ए फिर बी फिर सी, क्रमशः 8 बजे 9 बजे 11 बजे, 8 से 9 के स्लॉट में ए खुला हुआ है। 8 से 9 के स्लॉट में ए वाला कितना भरेगा? 4 यूनिट भरेगा, तो प्लस में 4 भर दिया। 9 से 11 के स्लॉट में ए प्लस बी आ गए हैं, है ना? ये कौन सा स्लॉट है? ये 8 से 9 का स्लॉट है। और यहां पे कौन सा स्लॉट लगाने जा रहे हो? 9 से 11 का। अच्छा बताओ 9 से 11 में कितने घंटे होते हैं? अच्छा बताओ, पहले ए को खोला गया था तो ए तो खुला ही खुला है, अब उसके बाद बी भी खुल गया तो मतलब ए प्लस बी हो गए। तो 9 से 11 में 2 घंटे होते हैं भैया। 9 बजे से लेके 11 बजे में 2 घंटे होते हैं। 1 घंटे में ए प्लस बी कितना भरेंगे? 4 और 5 मिलके 9 यूनिट भरेंगे 1 घंटे में। 4 ये भरेगा, 5 ये भरेगा, यानी 9 यूनिट भरेंगे 1 घंटे में। तो 2 घंटे में कितना भर देंगे? 2 घंटे में कितना भर देंगे? 9 दूनी के 18 यूनिट। 18 यूनिट इन्होंने भर दिया, यानी कि टंकी बताओ कितनी भर गई? 11 बजे तक टंकी कितनी भर गई? 11 बजे तक 11 बजे तक टंकी 8 18 4 22 यूनिट भरी है। 22 यूनिट क्या है? भरी है, इसलिए प्लस में है। 22 यूनिट भरी है। अब जब सी आएगा ना तो इसकी इफिशियंसी ज्यादा है। देखो ये -15 की इफिशियंसी, ये 4 और 5 मिलके 9 ही भर रहे हैं, लेकिन ये -15 के हिसाब से खाली करेगा। तो 4 5 9 होते हैं, लेकिन ये -15 के हिसाब से खाली कर रहा है। तो 4 5 9 और -15 मतलब बताओ 4 5 9, आज 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 के स्पीड से टंकी खाली होगी। तो 22 को हमें 6 के स्पीड से खाली करना है। कितना घंटा लगेगा? 6 3 18, 3 प्लस में कितना बचा था? 6 3 18 ना, 6 3 18, 4 बटे में 6, 6 में गुणे में 60 कर देंगे। ये 6 था, सॉरी, ठीक है ना, ये 6। तो इसने काट दिया 10 बार में, यानी 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा प्लस में 40 मिनट। अब मेरे को एक बात बताओ कि 11 बजे के बाद 3 घंटा 40 मिनट कितना होता है? 11 3 2 बज के 40 मिनट हैं। ये देखो सारे ऑप्शन एक जैसे डाल दिए हैं। वाह भाई वाह, कलाकार है हमारे टाइपिस्ट तो। आप देख लो सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। तो ये 2 बज के 40 मिनट यहाँ पे होगा, पीएम है ना ये। चलो इसको हमने कर दिया 2 बज के 40 मिनट। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। 2 बज के 40 मिनट इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखो। हाँ ये देखो कहाँ आया था? यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017। और ये सवाल लगा लोगे, कुछ नहीं है सवाल में। देखो पीक्यूआर एक पात्र को 38 44 और 28 में भरते हैं। शुरुआत में पात्र पी सुबह 9:41 पे खोला जाता है और 8 मिनट बाद क्यू को खोला जाता है। क्यू को पाइप को खोलने के बाद ठीक 10 बजे पात्र को भरने के लिए आर को कितने मिनट बाद खोला जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहां से देखो पी क्यू आर, पी भर रहा है 38 में, आर भर रहा है 44 में, और ये आर जो है भर रहा है 28 में, पी क्यू आर। अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो दिमाग लगाओ एलसीएम के लिए। तो 11 चौक 44 होता है, 19 दूनी के 38 होता है, तो 11 गुणे 19 यहां से हो गया, और 7 चौक 28 होता है, तो 4 तो और निकलेगा, 11 दूनी के 19, यानी 11 चौक 44, 44 गुणे 19, 19 गुणे 7, तो 19 गुणे 7 गुणे 44, ये लेना पड़ेगा गुणा में। तो 7 चौक 28 को 8, अरे यही लिख दो ना डायरेक्ट,
यहां से देखो 19 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 4, ये है इसका लसा, ठीक है ना। 19 गुणे 7 देखो उसमें आ गया, उस सब लसा में आप निकालना, आपको मैंने सिखाया लसा मसा, जाओ क्लास देखो तब समझ में आएगा। लसा निकाल लिया। अब यहां से देखो इफिशियंसी निकालते हैं 38 से, तो देखो 19 दूनी के 38 होता है, 2 इसमें चला गया, यानी कि 11 दूनी के 22 गुणे 7, 7 दूनी के 14 गुणे 11, 11 चौक 44, मतलब 110 में 44 जोड़ दिया 154, 154 की इफिशियंसी इसकी आ गई, ठीक है भैया। और 44 से तो ये 11 चौक 44, 19 सत्ते 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, तो 133 की इफिशियंसी इसकी आ गई। और 28 से 7 चौक 28, 19 गुणे 11 करना है, 11 9 99 और 11 कम 11 9 20, 209 इसका आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अब इतना पानी भरना है, अब इसका गुणा तो करना ही पड़ेगा, तो गुणा कर लो यहां से, देखो इसका गुणा करके यहां पे लिख दो कितना आ रहा है। देखो ये 11 सत्ते 77 और 19, अब 11 सत्ते 77 गुणे में 19 गुणे में 4, ठीक है। 19 का गुणा 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 और 13 146, ठीक है ना, गुणे में 4, 4 3 12 को 2 और 4 6 24, देखो 4 3 12 को 2, 4 6 24 1 25 और 4 चौको 16 2 18, 4 1 कम 4 1 5, तो इतना आ गया इसका गुणा 5 8 5 2। अब इसके बाद देखो इतना पानी भरना है। अब आपको कह रहा है कि पाइप बी को 9:41 पे खोला जाता है, 9:41 पे पाइप पी को खोला जाता है, पी 9:41 को, और 8 मिनट बाद क्यू को खोला जाता है, यानी पी कितने मिनट काम किया होगा आप बताओ। पी वाला जो है वो 8 मिनट चला होगा, 8 मिनट। अब पी कितना भर रहा है 54, तो 154 में गुणे 8 करेंगे, इसने कितना भर दिया आप बताओ। 8 चौको 32 को 2, यहां छोड़ दो, 8 चौको 32 को 2, 8 5 40 3 43, 8 एकम 8 4 12, ठीक है ना, इसने 1232 भर दिया। उसके बाद क्यू को खोल दिया जाता है, पी प्लस क्यू हो गए। अब कह रहा है क्यू को खोल दिया जाता है। क्यू पाइप को खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे पात्र को भरने के लिए आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए था, मतलब इसके बाद आपको आर को भी खोलना है। आपसे क्या कह रहा है, देखो 8 मिनट बाद क्यू को खोला जाता है, तो इसका मतलब 8 मिनट तक पी अकेले काम किया होगा। इसके बाद क्यू पाइप को खोलने के बाद सुबह 10 बजे, ठीक 10 बजे पात्र को भरने के लिए, सुबह 10 बजे पात्र भर जाना चाहिए, ठीक है ना, भरने के लिए आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए था, मतलब आर को कितने मिनट बाद आप खोलोगे, ये आपसे बोला है। अच्छा एक बात बताओ, सुबह 10 बजे अगर पानी पूरा भर जाना है, पूरी टंकी भर जानी है, तो 10 बजे तक आपका कितना काम होना चाहिए। अब इसमें क्यू का मान नहीं दिया क्या, एक मिनट रुक जाओ। क्यू पाइप को खोलने के बाद ठीक 10 बजे, ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए आर को कितना मिनट बाद खोला जाना चाहिए। क्यू पाइप को खोलने के बाद आर को कितना मिनट बाद भरना जाना चाहिए। अब देखो ये पूरा काम इसमें से घटाएंगे, इसको कितना बचा है आप बताओ। यहां से क्यू का भी देना चाहिए था कि कितना मिनट बाद इसको भरना चाहिए, जबकि लास्ट में इसका समय नहीं दिया। एक मिनट जरा रुक जाओ, एक मिनट में थोड़ा देख लेता हूं, उसमें करेक्शन लग रहा है मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, सेम टू सेम है। 3 पाइप पी क्यू आर क्रमशः 38, 44 और 28 मिनटों में भर सकते हैं। शुरुआत में पात्र खाली है, पी को 9:41 में खोला जाता है। अच्छा 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 अच्छा, यहां से देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, समझो ध्यान से। देखो अगर ठीक 10 बजे आपको भरना है, आप मेरे को बताओ। अब देखो लॉजिक समझ में आ गया, सुनो ध्यान से। लॉजिक कभी कभी नहीं लग पाता ना, तो समस्या हो जाती है। देखो पी अगर आपने 9:41 पे खोला है और आपकी टंकी 10 बजे तक भरनी है, इसका मतलब कि 9:41 से 10 बजे तक आपकी पूरी टंकी चलेगी, कोई समस्या नहीं है। आपको पूरा पी नाम का टैप खुला रहेगा। यानी पी ने टोटल कितना काम किया बताओ। 9:41 से लेके 10 बजे तक पी खुला है। पी तो खुला ही खुला है, बीच में क्यू खुला है वो बात की बात है, लेकिन 9:41 से 10 बजे तक पी खुला है, यानी कि 19 मिनट काम किया है। यानी कि इसका काम कितना है 154, तो इसका मतलब 154 गुणे में 19 कर देंगे, ये पी का आ जाएगा। कैलकुलेशन है, आप कर लेना, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ठीक है। कर दूं, चलो कर देता हूं। 19 से कितना आएगा 19 का गुणा करो, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 95 और 7 102 और 19 से कम 19, 19 और 10 29। इतना पानी ये पी भरेगा सुबह 10 बजे तक। 8 मिनट बाद क्यू को खोला गया है, तो पी प्लस क्यू, पी तो चल गया, यानी 8 मिनट बाद क्यू खुला है,
तो 8 मिनट बाद क्यों खुला है? तो इसका मतलब ये 41 से 8 मिनट बाद, मतलब 9:49 मिनट पे, 9:49 मिनट पे क्यों खुला है? मतलब क्यों कितना देर तक खुला रहा होगा? 49 से लेके 10 बजे तक, मतलब 11 मिनट। कितना? क्यू का एफिशिएंसी कितना है? 133। तो 133 गुणे में 11, ठीक है ना भैया? 11 3 33 और 11 3 33 3 36 और 11 कम 11 3 14, 1463 इसने भर दिया। अच्छा बताओ कितना बचा है, जरा मेरे को बताओ कितना बचा है। इन दोनों को पहले जोड़ो, 6 3 9 आ गया, 6 2 8 आ गया और 9 4 13 आ गया, 2 1 3 1 4 आ गया, ठीक है ना? इतना पानी इन्होंने भर दिया। टोटल आपको इतना पानी भरना है, टोटल आपको इतना पानी भरना है, इन्होंने इतना भर दिया। इसका मतलब 5 8 5 2 में से इसको घटाओ, 5 8 5 2 में से घटाओ, कितना आएगा आप बताओ? तो 12 में से 9 गया तो 3 आया, है ना भैया? और यहां पे बचा 14, 14 में से 8 गया तो 6 आया, और यहां पे बचा 7, 7 में से ये आया 4 और यहां बचा 1, ठीक है भैया? अब इसको भरने के लिए ये आएगा, इसको भरने के लिए कौन आएगा? R आएगा। मतलब अब इसको R भरेगा, R भरेगा। बताओ इसको कितने मिनट में भरे देगा? 209 से भाग करो, 2 से 9 से भाग करो तो इसका मतलब 7 दूनी 14 9 से 63, 7 मिनट लगेगा इसको। कितना मिनट लगेगा? 7 मिनट लगेगा। मतलब 7 दूनी 14 9 से 63, 7 मिनट लगेगा। इसका मतलब जो R वाला है ना वो 7 मिनट तक काम किया है। इसका मतलब आपसे क्या पूछा था कि R को कितने मिनट बाद खोला गया था? R को कितने मिनट बाद? 10 बजे, 8 बजे के बाद। देखो यहां से इसको 7 मिनट लगना है, ये 7 मिनट तक चलेगा तो टंकी भर देगा। तो क्या 7 मिनट उत्तर होगा? आप बताओ 7 मिनट उत्तर होगा इसका? देखो लॉजिक समझो, फिर से समझा रहा हूं आपको, पूरा लॉजिक समझो ध्यान से, पूरा लॉजिक समझो। पहले तो यहां तक की बात अलग है, ये आप कर लोगे। क्या है? 38 44 और 28 इनका लसा निकालना है, जो कि 5 8 2 5 है, 5 8 5 2 आएगा, ठीक है ना? इनका लसा निकालना आपको आता है, ठीक है ना? इस तरह से आपने लसा निकाल लिया। उसके बाद इफिशियंसी निकालेंगे, तो 38 से इसमें भाग करोगे तो 154 आएगा, और 44 से भाग करोगे तो 133 आएगा, और 28 से भाग करोगे तो 209 आएगा। ये आ गया। उसके बाद देखो कह रहा है, सवाल में आ जाओ जरा। शुरुआत में पात्र खाली है, शुरुआत में पात्र खाली है। पाइप P को 9:41 मिनट पे खोला जाता है, 9:41 मिनट पे पाइप P को खोल दिया जाता है। 9:41 मिनट पे सुबह सुबह पाइप P को खोल दिया गया। अब यहां से आपको बोला है कि 8 मिनट के बाद Q को खोला जाता है, लेकिन एक बात और बोला है यहां पे कि खोलने के बाद सुबह ठीक 10 बजे पात्र को पूर्णतया भरने के लिए P खुला है 9:41 मिनट पे और उसको बंद नहीं किया गया बीच में। अब 10 बजे टंकी जो पात्र है आपका 10 बजे पूरी तरह से भर जाएगा। इसका मतलब P ने कितने मिनट तक टोटल काम किया है, आप मुझे बस इतना बता दो। 9:41 मिनट पे P खुला है और 10 बजे तक चलेगा जब तक पात्र भर ना जाए। तो 9:41 मिनट से 10 बजे तक, 9:41 मिनट से 9:60 मिनट, तभी तो 10 बजेगा ना 9:60 पे। तो 10 बजे तक हुआ कुल कितना? 19 मिनट, यानी P टोटल 19 मिनट तक खुला था। P 1 मिनट में 154 भरता है, तो 19 मिनट में 2926 भरा होगा। इसने उस टंकी को इतना यूनिट भरा होगा, 2926 यूनिट भर दिया होगा। और Q वाला जो है वो 8 मिनट बाद खुला था, 8 मिनट बाद, 9:41 मिनट से 8 मिनट बाद Q वाला खोला गया। तो 9:41 मिनट के बाद 8 मिनट बाद कितना हो गया? 9:49 मिनट। 9:49 मिनट पे Q वाले टैप को खोल दिया गया। Q वाले टैप को जब 9:49 मिनट पे खोला गया मेरे भाई, तो 10 बजे तक, 10 बजे टंकी भरी है ना, तो इसका मतलब 9:49 मिनट से लेके 10 बजे तक इसने 11 मिनट काम किया है। कितना मिनट काम किया है? 11 मिनट काम किया है। अब इसका मतलब Q वाले ने 11 मिनट काम किया है। Q का 1 मिनट का काम है 133, तो 11 मिनट का काम 133 गुणे में 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1463। मतलब इसने 1463 यूनिट भरा है। दोनों मिलाकर कितना भर रहे हैं आप बताओ? तो इसको जोड़ेंगे, 2926 में इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4379। 4379 इन दोनों ने मिलकर भरा है पूरा। 9:41 मिनट से लेकर 10 बजे तक जो दोनों ने अपना अपना, ये इसने इतना भरा है और इसने इतना भरा है। टंकी को भरने के लिए इतना यूनिट काम की जरूरत थी, इतना यूनिट पानी की जरूरत थी, इन्होंने इतना भर दिया है। तो कितना बचा? यहां से रिमेनिंग निकालेंगे, यहां समझो, यहां से हम रिमेनिंग निकालेंगे। कितना बचा है? रिमेनिंग आपने निकाला तो 5852 में से आपको 4379, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आया 4379, उसको घटा देना होगा। ये 4379 क्या है आप बताओ मेरे को?
ये 4389 क्या है, तो ये इन दोनों का योग है 4389, ठीक है ना, ये इन दोनों का योग है 4389। तो 4389 हम इसमें से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अभी टंकी कितनी बची है। तो आपको पता चला कि 1463 टंकी अभी भरना बची है। पी और क्यू तो अपना अपना काम कर लिए, पी और क्यू को जितना जितना भरना तो उन्होंने भर दिया, मतलब इस 1463 को आर ने भरा होगा। आर भरा होगा तो आर की जो इफिशिएंसी है वो 209 है, तो 209 के हिसाब से इसको भरी होगी। तो कितना समय लगेगी, 209 के हिसाब से अगर इसको भरेगी तो उसको 7 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा, 7 मिनट का समय लगेगा। तो 10 बजे ये भर गई है टंकी, जिसमें से 7 मिनट ये भरा है। अब समझो ध्यान से, 10 बजे टंकी भर गई है जिसमें से 7 मिनट ये भरा है, तो इसका मतलब ये खुला कब रहा होगा, 10 बजे से 7 मिनट पहले कितना होता है, 9:53 पे ये खुला था। 9:53 पे आर वाले को खोला गया है। अब क्यू वाला कब खोला गया था, आपको पता है क्यू वाला 9:41 से 8 मिनट बाद, यानी कि 9:49 पे क्यू वाला खोला गया है। 9:49 पे क्यू वाला खोला गया, 9:53 पे आर वाले को खोला गया था। अब आपसे क्या पूछा है कि 8 मिनट बाद क्यू को खोल दिया जाता है। क्यू पाइप को खोलने के बाद ठीक 10 बजे तक पात्र को भरने के लिए आर को कितने मिनट बाद खोला, मतलब क्यू पाइप को खोलने के बाद, क्यू पाइप को खोलने के बाद 10 बजे तक भरने के लिए आर को कितने मिनट बाद खोला जाना चाहिए था। क्यू पाइप 9:49 पे खुला है, इसको खोलने के बाद कितने मिनट के बाद आर को खोला गया है, तो 9:49 से 9:53 में, इसका मतलब 4 मिनट बाद इसको खोला गया है। कितने मिनट बाद खोला गया भैया, 4 मिनट बाद इसको खोला गया। बहुत ही अच्छा सवाल है और लेवल का सवाल है भैया, अच्छे लेवल का सवाल है। यूपीएसआई के एग्जाम में सवाल आया था 20 दिसंबर 2017 को। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इस सवाल को लगा पाएगा, वरना आप पढ़ते रह जाओगे और ये सवाल आपको नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते, होप कर रहा हूं आप समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। एक टंकी में 3 पाइप पी क्यू आर लगे हैं। पी इसे केवल 5 घंटे में भर सकता है, क्यू इसे 6 घंटे में भर सकता है। अगर टंकी भरी हुई हो तो आर इसे 10 घंटों में खाली कर सकता है। इन पाइपों को क्रमशः 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे खोला जाता है। इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो आपसे ये वाला पूछा है। अरे भाई बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, देखते हैं ध्यान से। पी देखो ये भी कहां आया है, एग्जाम देखो यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017। यूपीएसआई की जो एग्जाम की मैं बात करूं ना कि इसमें लेवल बहुत अच्छे अच्छे इस बार 2017 से उठाया है यूपीएसआई के एग्जाम में। तो जो भी बच्चे यूपीएसआई के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं वो बिल्कुल परेशान मत हो भैया, पूरी यूपीएसआई के लिए हमारी प्लानिंग है। जैसी कोई नोटिफिकेशन आती है हमारा बैच आएगा यूपीएसआई के लिए, ठीक है ना। यूपीएसआई के लिए शानदार सा बैच आएगा। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी आप इंक्वायरी करते रहना, जो हमारा नंबर आपको दिया गया उस पर आप इंक्वायरी करते रहना, ठीक है ना भैया। चलो आप जो स्टडी 91 का कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। तो यूपीएसआई में और बाकी मैं यहां पे जो पढ़ाता हूं वो भी आपके यूपीएसआई के लेवल तक का है कि आप वहां से पढ़ के अपनी मैथ तैयार कर सकते हैं। बट अगर आपको क्विक रिवीजन के लिए या एकदम सटीक जानकारी या एकदम सटीक सेट करने के लिए प्लेटफॉर्म जो चाहिए होता है उसके लिए बैच आपको आएगा। जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भैया। सुनो ध्यान से, कह रहा है कि P जो है इसको 5 घंटे में भर सकता है, ये भर सकता है। और Q जो है इसको 6 घंटे में भर सकता है, ये भी इसको भर सकता है। भरने वाली बात दोनों कहा है, भर सकता है, ठीक है भैया। जबकि R वाला जो है इसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। R वाला इसको 10 घंटे में खाली कर सकता है, 10 घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा आपसे कहा है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से जरा, इनका एलसीएम बता दो जरा मुझे। इनका एलसीएम बताओ कि कितना आएगा। आपने इनका एलसीएम निकाला, 5, 6 और 10 का 30 आएगा ना, 30 यूनिट। यहां से बताओ 5 छका प्लस में 6 है, 6 पचे प्लस में 5 है और ये 10 से माइनस में 3 है। ऐसा चल रहा है, इसी क्रम में है। अब आपसे क्या बोला है, इन पाइपों को क्रमशः 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे खोला जाता है, क्रमशः ऐसा। और इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो टंकी किस समय भरेगी, इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। चलो अब यहां से देखो, 6 से 7 के बीच में, यानी कि ए वाला ने किया 1 घंटा काम, कौन सा, पी वाला नाम है ना। पी वाले ने 6 से 7 के बीच में कितना पानी भरेगा, 6 यूनिट भरेगा, 6 यूनिट भरेगा। फिर उसके बाद क्यू वाला जो आएगा, बारी बारी खोलना इनको, बारी बारी लिखा है सवाल में। क्यू वाला जो आएगा वो 7 से 8 में, ठीक है ना, 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, ऐसा कहा है। तो क्यू ये कितना भरेगा, ये 6 यूनिट भर दिया। ये कितना भरेगा, ये 5 यूनिट भर देगा, ठीक है। और जो आर वाला आएगा ये
बारी बारी फिर इसी क्रम में आगे भी चल रहा है, मतलब ये भी एक ही घंटे के लिए खुलेगा। तो 8 से 9 ये भरेगा, कितना भरेगा, भरेगा क्या, ये तो खाली करेगा ना, -3। यानी इन तीनों ने एक एक बार आया। देखो राउंड वाला है, अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट याद करो, वही वाला सवाल है ये। 6 5 11 लेकिन 3 खाली कर रहा है, तो 6 5 11 -3 कितना होता है, 8 यूनिट, प्लस 8 यूनिट भरेंगे ये। अच्छा, प्लस 8 यूनिट भरेंगे कितने घंटे में, 3 घंटा में। 3 घंटा में ये 8 यूनिट भरेंगे और इसी क्रम में ये आगे चलेंगे। यानी फिर 9 बजे के बाद P वाला खुलेगा, फिर 10 बजे के बाद Q वाला खुलेगा और इसी क्रम में। यानी कि कितना राउंड, ये एक राउंड का काम हुआ, याद है ना राउंड वाले सवाल, एक राउंड का काम हुआ जिसमें 6 5 11 -3 यानी 8 यूनिट काम होता है और 3 घंटे का समय। टोटल काम है 30। तो 30 के हिसाब से देखो 8 यूनिट के हिसाब से क्या राउंड चलेगा, तो आपको हो गया सर 3 राउंड चलेगा। एक राउंड में कितना घंटा है, आप मेरे को बताओ, एक राउंड में कितना घंटा है, एक राउंड में 3 घंटा है। तो इसका मतलब 3 3 9 घंटा, तो यहां आ गया 9 घंटा, यहां आ गया। काम कितना हुआ आप बताओ, 8 3 24 यूनिट, इतना पानी भर दिया, इसकी कहानी खत्म। अभी भी 6 यूनिट पानी बचा हुआ है, 6 यूनिट पानी बचा हुआ है। अब इस 6 यूनिट को कौन भरने आएगा, आप मेरे को बताओ, इस 6 यूनिट को कौन भरने आएगा। इस 6 यूनिट को भरने P वाला आएगा, यानी P सबसे पहले 6 यूनिट को भरने आएगा और P की एफिशिएंसी 6 है, तो 6 यूनिट को भरने के लिए इसे 6 मतलब 1 घंटे का और समय लगेगा। तो टोटल कितना घंटा हो गया, 9 घंटा ये, 1 घंटा ये, यानी टोटल टाइम जो आया है वो 10 घंटा आया है। 10 घंटा आया भैया। पाइप कितने बजे खुला था, सबसे पहले पाइप सुबह कितने बजे खुला था, यहां से देखो 6 बजे खुला था। 6 बजे से 10 घंटा कितना होता है, 6 बजे से 10 घंटा, यानी कि 6 बजे पाइप खुला था 6 AM पे, इसमें आपने 10 घंटे तक काम किया है। 6 AM से अगर आपने 10 घंटे तक काम किया तो कितना काम कर दिया, आप बताओ मेरे को, कितना बच जाएगा, आपका टोटल समय कितना हो जाएगा, 6 6 12 4 PM पे टंकी भरेगी, 4 PM पे टंकी भरेगी, 4 PM पे, शाम को 4 बजे। भाई बहुत ही प्यारा सवाल है और लेवल का सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। पार्ट 3 चल रहा है, मिसलेनियस चल रही है, ये पाइप एंड टंकी का तीसरी क्लास है, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है और ऐसे ही मैं सारे सवाल लेके आया हूं आज की क्लास में जो बहुत ही शानदार और बहुत ही एनर्जेटिक है। तो इनको देखो ध्यान से और समझो ध्यान से, आपका कौन से पूरा क्लियर हो जाएगा अगर इस तरह के सवालों को अगर आप लगा लेंगे तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अपने सवाल भेज भी सकते हैं। P, अच्छा देखो यहां से क्या लिखा हुआ है, P जो है 5 घंटे में भर सकता है, Q जो है 6 घंटे में भर सकता है और टंकी खाली हो तो ये 10 घंटे में खाली कर सकता है, ऐसा कहा है। तो ये 5 में भर रहा है, 6 में भर रहा है, ये खाली कर रहा है। एलसीएम निकालेंगे, टोटल काम आएगा 30 यूनिट, ये 5 के हिसाब से 6 यूनिट, इसकी इफिशियंसी आ गई 6 यूनिट, इसकी इफिशियंसी आ गई 5। ये दोनों भर रहे हैं तो दोनों प्लस में रहेंगे और ये खाली कर रहा है तो माइनस में रहेगा। कह रहा है कि 6 बजे पाइप, क्या बोला है, इन पाइपों को क्रमशः, मतलब सबसे पहले P को 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, इसी क्रम में हर पाइप को बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। 1-1 घंटे के लिए पाइप खुलते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। तो देखो पहले P वाला आएगा, पहले टंकी में भरने के लिए P वाले को आप ऑन कर दोगे तो 6 से 7 में वो केवल 1 घंटा भरेगा। 1 घंटा में 6 यूनिट भरेगा, कितना यूनिट भरेगा, 6 यूनिट भरेगा। 1 घंटे में अगर उसने 6 यूनिट भरा तो कितना 6 यूनिट उसने भर दिया, अब उसकी बारी खत्म। अब फिर Q आएगा, Q के साथ फिर P को बंद कर दिया गया क्योंकि यहां पे लिखा है 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी उस समय P को बंद कर दिया गया। P बंद हो गया तो अब Q वाला आएगा। Q ने 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा, चूंकि Q की भी भरने की एफिशिएंसी है तो वो भी भरेगा, 5 यूनिट वो वाला भर देगा। अब Q को भी बंद कर दिया गया। उसके बाद जो R वाला पाइप जो खाली कर रहा था अब उसको खोल दिया जाएगा। तो 8 से लेकर 9 1 घंटे के लिए, 8 से लेकर 9 बजे तक R को खोल दिया जाता है। 8 से 9 R जो है 1 घंटे में 3 के हिसाब से टंकी खाली करेगा तो -3 में खाली कर देगा। यहां से हमने जब ये एक राउंड, जब तीनों एक एक बार आ गए काम करने, जब यहां से देखो जब ये तीनों एक एक बार आ गए काम करने तो हमने देखा कि भैया इन्होंने काम कितना किया, कितना यूनिट पानी भरा या खाली किया वो हमने यहां पे चेक किया। तो ये 6 भरा है, ये 5 भरा है, 6 5 11 भरा है, लेकिन ये 3 खाली किया है। तो 6 5 11 में से 3 घटा देंगे, यानी 8 यूनिट यहां से पानी भर रहा है। तो भैया एक राउंड में 8 यूनिट पानी भर रहा है और 3 घंटे का समय लग रहा है। क्यों? 1 घंटा ये किया, 1 घंटा ये किया, 1 घंटा ये किया है। तो इसी तरह से काम आगे भी चलेगा क्योंकि बोला है इसी क्रम में बारी बारी से काम आगे भी चलेगा।
तो इसका मतलब 8 यूनिट, जो राउंड वाला कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में आपको सिखाया था और कल की क्लास जो मैंने पाइप एंड टंकी में राउंड वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था वही राउंड चलेगा। 8 यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट टोटल काम है आपके पास। 30 यूनिट करने के लिए 30 में 8 से भाग करेंगे तो 3 राउंड काम चलेगा। एक राउंड में 3 घंटा, तो 3 राउंड में 9 घंटा, तो यहीं आ गया। काम कितना यूनिट भरा? 8 तरीके 24 यूनिट पानी फिल हो गया है। 6 यूनिट पानी अभी भी आपका रिमेनिंग है, शेष बचा हुआ है। अब इस 6 यूनिट को राउंड खत्म, 3 राउंड खत्म, फिर इस 6 यूनिट पानी को कौन भरने आएगा? तो पी भरने आएगा। पी 1 घंटे में कितना भरेगा? पी 1 घंटे की 6 की एफिशिएंसी और 6 ही बचा हुआ है, तो 6/6 उसे 1 घंटा लग जाएगा। टोटल समय 9 घंटा यहां लगा है, 1 घंटा यहां लगा है, कुल मिलाकर 10 घंटा लगेगा। 6 बजे शुरुआत हुई थी, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक शाम को 4 बज जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा सवाल और लेवल का सवाल है। अगला सवाल देखो, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट भर सकते हैं। तीसरा पाइप टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए, बी और सी को एक साथ खोल देने पर टैंक 15 मिनट में भर जाता है, तो टैंक की क्षमता बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, यहां से समझो। देखो, ए वाला जो पाइप है ना, ए वाला जो पाइप है, यहां से देखो, ए वाला जो पाइप है वो टंकी को 20 और 24 मिनट भरते हैं। ए और बी, ए वाला जो है वो 20 मिनट में भरता है, बी वाला जो है वो 24 मिनट में भरता है। ये दोनों भरते हैं, दोनों फिलअप कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? फिलअप कर रहे हैं भाई, दोनों फिलअप कर रहे हैं। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं। अब उसके बाद सुनो, तीसरा पाइप जो है वो 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से टंकी को खाली कर देता है। अरे बाप रे बाप, 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से अगर टंकी को खाली कर देता है, जरा समझिए, 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से अगर टंकी को खाली कर देता है तो इसका मतलब ये तो खाली करने वाला टैप हुआ। चलो, ए, बी और सी एक साथ खुले जाते हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। मतलब ए प्लस बी लेकिन माइनस में सी, ऐसा करने से टंकी को भरने में 15 मिनट का समय लगता है। इनका एलसीएम बताओ, 120। यहां से इनकी इफिशिएंसी बताओ, 20 छक्का, इनकी इफिशिएंसी 6 और इसकी इफिशिएंसी 24 से 5 बार और इसकी इफिशिएंसी 15 से 8 बार, 15 × 120। अब यहां से समझो, आपको पता है कि ये जो है पर मिनट का काम है। ये जो इफिशिएंसी होती है ये पर मिनट का तो काम है, ये पर मिनट का काम है। तो आपको पता है कि जो सी वाला है वो 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली कर रहा है। हम ये अगर निकाल लें कि सी वाले को खाली करने में टोटल कितना समय लग रहा है, 1 मिनट का हमें पता है कि 3 गैलन खाली कर रहा है। अगर टोटल मिनट पता हो जाए तो हम आसानी से बता देंगे कि टंकी में कितना गैलन पानी होगा। यही तो आपसे पूछा है कि टंकी की क्षमता बताइए, यही तो पूछा है आपसे। चलिए अब समझिए ध्यान से, यहां से समझिए। देखिए, ए प्लस बी माइनस में सी बराबर में 8 दे रखा है। ए का मान 6 है, बी का मान 5 है और माइनस में सी बराबर में 8 है। 6 5 11, माइनस में सी इधर आके घट जाएगा, 11 इधर घटा तो माइनस में 3। यानी कि जो सी का पर घंटे का काम है वो 3 यूनिट है। सी का जो पर घंटे का काम है भैया वो 3 यूनिट है। कितना आ गया? 3 यूनिट पर घंटे का काम। पर घंटे का काम 3 यूनिट है। तो सी को कितना समय लगेगा पूरे टंकी को खाली करने में? सी का समय, सी का समय बताइए। पहले हम सवाल को, इस लाइन को हम भूल गए कि 3 गैलन वैलन कुछ सवाल में दिया है, इस लाइन को हम भूल जाओ। बस ये दिमाग में लगाओ कि ए और बी भर रहे हैं और सी वाला खाली कर रहा है। पहले बस इतना लगाओ। और तीनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो 15 मिनट में लग रहा है। तो हमें पहले सी की इफिशिएंसी चाहिए होती है। ऐसा सवाल आप कर चुके हैं टाइम एंड वर्क में। तो पहले सी की इफिशिएंसी, सी की इफिशिएंसी जो आई वो 3 यूनिट। तो सी का समय कैसे आएगा? टोटल काम 120 डिवाइड बाय उसकी जो इफिशिएंसी है 3, यानी इसको लगेगा 40 मिनट। कितना लगेगा? 40 मिनट का समय लगेगा पूरे टंकी को खाली करने में। सी जो है पूरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देगा। सी जो है पूरे टंकी को 40 मिनट में क्या कर देगा? खाली कर देगा मेरे भाई। सी, अब यहां से समझो, सी 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली कर रहा है और 40 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देगा। 40 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देगा और 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली कर रहा है। इसका मतलब टंकी की क्षमता बताओ। टंकी की क्षमता,
टंकी की क्षमता आप यहां से बता सकते हैं, देखो 40 मिनट है, 1 मिनट में 3 गैलन है, 1 मिनट में 3 गैलन, इसका मतलब 120 गैलन लगेगा। 120 गैलन पानी खाली करेगा, मतलब अगर टंकी पूरी भरी हो तो 120 गैलन पानी उसमें होगा, तभी तो इसको 40 मिनट में खाली करेगा। तो आ गया इसका आंसर 120 गैलन। बहुत अच्छा सवाल था भैया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहां आया, कैसे आया। देखो ए जो है 20 घंटे में भर रहा है, 20 किस में दिया है, मिनट में, और ये जो है 24 मिनट में भर रहा है, और जब तीनों कर रहे हैं तो 15 मिनट में कर रहे हैं। हमें पहले चाहिए कि सी की इफिशिएंसी क्या है, तो सी की इफिशिएंसी, इस तरह के सवाल आप लगाना जानते हैं। फिर हमें सी का चाहिए समय, यहां तक तो पूरा सवाल आपके टाइम एंड वर्क का है। यहां के बाद है कि टंकी जो है, जो सी वाला है वो 3 गैलन 1 मिनट में खाली कर रहा है, तो 40 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर रहा है। तो अगर 3 गैलन 1 मिनट में खाली कर रहा है, पूरी टंकी को खाली करने में उसे 40 मिनट लग रहा है, तो कितना पानी होगा? तो एक मिनट में 3 गैलन खटा रहा है, एक मिनट में 3 गैलन खाली, तो 40 मिनट में 120 गैलन, मतलब 120 गैलन की टंकी रही होगी, तभी तो उसको 40 मिनट में खाली करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 120 गैलन। अगला सवाल देखो, यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017, बहुत ही शानदार सा इसी पैटर्न का सवाल। 2 पाइप एक टैंक को 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन पानी खाली कर रहा है, तीनों पाइप मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं, टैंक की क्षमता का पता लगाओ। अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, सुनो ध्यान से। सेम टू सेम सवाल है यार, सेम टू सेम है। ए जो है 10 मिनट में भर रहा है, बी जो है 12 मिनट में भर रहा है, और तीनों मिलकर, आपसे कहा है तीनों पाइप एक साथ मिलकर 30 मिनट में भर सकते हैं। जबकि तीसरा वाला क्या है, निकासी पाइप है। निकासी पाइप का मतलब इम्पटाइड, यहां पे लिखा ना इवोकेशन वाला पाइप है, ठीक है ना, इम्पटी कर रहा है ये। तो जो सी वाला है, देखो यहां से ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, क्योंकि खाली कर रहा है, कितना आएगा जरा बताओ? 30 मिनट आ रहा है ना, कितना मिनट आ रहा है भैया? 30 मिनट आ रहा है। एलसीएम बोलो, 10 12 30 का एलसीएम 60, यहां से हमने भाग किया तो 6 इफिशिएंसी निकाल लें, इसकी 12 5 और इसकी 2, ठीक है, ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया इफिशिएंसी। अब यहां से समझो, यहां समझो, ए प्लस बी प्लस माइनस सी जो है कितना है, 2 यूनिट है इफिशिएंसी के मामले में, जिसमें से ए की इफिशिएंसी 6 है, तो 6, बी की इफिशिएंसी 5 है, और माइनस में सी की इफिशिएंसी, यहां पे आ जाएगा 2। 6 5 कितना होता है? 11। 6 5 कितना होता है? 11। 11 उधर जाके घट जाएगा, तो माइनस में सी, 11 उधर घटा तो इतना कितना आएगा? माइनस में 9, ये खत्म, सी की इफिशिएंसी आ गई 9। ठीक है भैया, हाँ देख लो एक बार। अरे ये 6 आया, ये 12 25 60 आया, सही है, और 30 दूनी के 20 आया, सही है। तो 6 5 11, 10 मिनट के हिसाब से 30, ठीक है। तो ये 11 आया, 11 उधर घटेगा तो माइनस में 9 आएगा, सही है, ठीक है। अब सी का समय यहां से बता दो, सी का समय 60 यूनिट डिवाइड बाई 9 के हिसाब से खाली कर रहा है, 9 का इसकी इफिशिएंसी है, तो कितना आ गया? इतना मिनट उसको लगेगा, इतना मिनट उसको लगेगा, इतना मिनट में वो टंकी को खाली कर देगा। अच्छा अब यहां से समझो, जो निकासी पाइप है वो 1 मिनट में 9 गैलन पानी खाली कर रहा है, 1 मिनट में 9 गैलन पानी खाली कर रहा है, तो इसका मतलब 60 मिनट में कितना खाली करेगा? 60/9 गुणे में 9, तो 9 से 9 कट गया, यानी 60 गैलन पानी खाली करेगा, यानी टंकी जो है 7 गैलन की होगी। कितने की होगी? 60 गैलन की होगी। ये तो ऑप्शन में नहीं मिला। 2 पाइप टैंक को 10 और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप प्रति 9 गैलन प्रति खाली कर रहा है, तीनों पाइप साथ में मिलकर 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 मिनट है, ये 12 मिनट है, 10 मिनट और 12 मिनट, ठीक है भैया, और ये 30 मिनट में खाली कर रहा है, तो आ जाएगा 60, 10 से भाग करेंगे तो 6, 12 से भाग करेंगे तो 5, और 30 से भाग करेंगे तो 2, तो 6 और 5 मिलके 11, उधर घट जाएगा 11, तो माइनस में 9 आएगा, 2 में से 11 घट गया, तो माइनस में 9, यानी सी की एफिशिएंसी 9 आ गई। सी का समय, टोटल काम है 60 यूनिट, 60 को करने में 60/9 का समय लगेगा। अब वो 9 गैलन प्रति मिनट खाली कर रहा है, प्रति मिनट में 9 गैलन खाली कर रहा है, तो 60/9 मिनट में कितना खाली करेगा? 60/9 में 9 से 9 कट जाएगा, 1 मिनट में 9, तो 60/9 में गुणे में 9 कर देंगे, तो 60 आना चाहिए। आंसर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं समस्या है इसमें भैया, आंसर आना चाहिए था, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, इसमें आंसर आना चाहिए था। पहला ऑप्शन गलत दिया है, इसमें 60 आएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है, इसमें 60 गैलन आएगा, ठीक है भैया।
60 गैलन इज द राइट आंसर। 60 गैलन सही है, ऑप्शन मिस करेक्ट आ गया है, ठीक है, 60 गैलन इसका राइट आंसर है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा सा और अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, दो पाइप अलग अलग क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं। एक अपशिष्ट पाइप, अपशिष्ट मतलब कि इवैक्यूएशन वाला जो पाइप होता है ना, जो वेस्ट पाइप होता है, ड्रेन वाला जो सिस्टम होता है, अपशिष्ट पाइप 22 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकाल सकता है। सभी तीनों पाइप साथ में खोले जाए तो टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। यूपीएसआई 21 दिसंबर को एक क्वेश्चन आया था। चलो देखते हैं, अच्छा सवाल है, समझिए यहां से। ए वाला क्या है जरा बताओ। दो पाइप मान लो, ए वाला है 15 मिनट भर सकता है, बी वाला बताओ, बी वाला कितना है 12 मिनट भर सकता है, ठीक है। और अगर जब तीनों मिलते हैं तो 20 मिनट का समय लगता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस ना सी तो खाली कर रहा है ना, तो 20 मिनट लगता है। एलसीएम बोलो 60 आएगा। इफिशियंसी बता दो यहां से मुझे जरा, इफिशियंसी 15 चौको 60, 12 पचे 60 और 20 तिहाई 60, ये आ गया 3, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब यहां से समझो, a प्लस बी कितना है, ये दोनों भर रहे हैं ना, तो 5 4 9, तो 9 इधर से घटा देंगे, 6 बचेगा, यानी सी की इफिशियंसी यहां से कह सकते हैं कि माइनस में 6, मतलब कि 6। सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अरे भैया यहां से देखो, 5 4 9 है, तो 9 जो है 3 में से घटेगा, इधर 9 आ गया, तो 9 3 में से घटेगा तो माइनस में 6 आया, माइनस माइनस खत्म, यानी सी की इफिशियंसी आ गई 6। सी की इफिशियंसी आ गई 6, तो सी का टाइम बताओ, सी का टाइम कितना हो जाएगा, 60 के हिसाब से 6 मिनट, 6 के हिसाब से खाली करने में 10 मिनट का समय लगेगा। और 1 मिनट में 22 गैलन पानी खाली कर रहा है, तो 10 मिनट में, तो टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता आप यहां पे बता सकते हैं। देखो 22 गैलन 1 मिनट में, तो 10 मिनट में, तो 22 गुणे में 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 220 गैलन, ठीक है, 220 गैलन इसका आंसर आएगा, 220 गैलन, ऑप्शन नंबर सी वाला। बात समझ में आई भैया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अच्छा सवाल है भैया, बहुत ही शानदार सा सवाल है, ठीक है, बहुत ही शानदार सा सवाल है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं अगला सवाल क्या लिखा हुआ है कि एक टंकी की तली में छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। छेद जो है टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पानी से पूरी तरह भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू रखा गया हो, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तब छेद जो है उसको 15 घंटे में खाली करता है, तो टंकी में कितने लीटर पानी भरा है। अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, देखते हैं ध्यान से। यहां से देखो, एक टंकी की तली में छेद है, मान लो ए नाम का छेद है। जब ये टंकी को खाली करता है, जब ये टंकी को खाली करता है तो बताओ क्या होता है, कितने में खाली करता है, 10 घंटे में खाली करता है। कह रहा है कि यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, टंकी पानी से पूरी भरी हो, मान लो ये टंकी है आपकी, इसमें यहां पे छेद है एक, ठीक है ना, इसमें छेद है। जब टंकी पानी पूरी से भरी हुई हो तो साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से, ऊपर से 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल छोड़ दिया गया है। इसमें एक नल है जो 4 लीटर प्रति मिनट में भर रहा है, छोड़ दिया जाता है, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। अभी भी खाली कर रहा है, लेकिन अब उसको 15 घंटे का समय लग रहा है, मतलब कि A माइनस B जब ऐसा किया जा रहा है तो 15 घंटे का समय लग रहा है। एलसीएम बोलो 30 यूनिट। यहां से बताओ इसकी इफिशियंसी कितनी है 3 और इसकी इफिशियंसी कितनी है 2, जिसमें से A की इफिशियंसी कितनी है, A की इफिशियंसी कितनी है 3 है, A की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो B की इफिशियंसी 3 उधर जाएगा, यानी B जो है उसको 1 के हिसाब से भरेगा, B जो है उसको 1 के हिसाब से भर देगा, 1 के हिसाब से B उसको भर देगा, 1 के हिसाब से टंकी उसको भर देगा। अब यहां से समझो, 1 के हिसाब से टंकी भर देगा तो पूरा भरने में B को कितना समय लगेगा, 30 मिनट लगेगा ना। 1 के हिसाब से भरने में B का समय 30 मिनट आ गया, B का समय 30 मिनट आ गया। वो 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भर रहा है, तो इसमें हम 4 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120 लीटर पानी होगा टंकी में। बहुत ही आसान सा सवाल है, गड़बड़ हो गया। 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है,
देखते हैं। एक टंकी की तली में छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यह टंकी में छेद है तो 10 घंटे में खाली कर देती है। यदि टंकी पूरी तरह से पानी से भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने के लिए चालू रखा जाता है, तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो यहां पे ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, यहां से समझिए। तो इसको 15 घंटे का समय लगता है, यानी कि यहां से आ गया 30, इसने काटा 2, इसने काटा 1, यानी कि यहां से a का मान रखेंगे 3, 3 घट जाएगा, यानी b की आ गई 1। कितनी आ गई? 1। तो 30 यूनिट को खाली करने में इसको लगेगा 30 मिनट, और 4 लीटर प्रति मिनट पानी जा रहा है, तो 30 लीटर पानी जाने में 30 चौक को 120 लीटर पानी आना चाहिए। अब मिस्टेक कहां से हो गई है जरा देख लेते हैं। ये 1200 लीटर दिया, 7200 लीटर दिया। टंकी में तली में छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। ये 10 घंटे में मान लो इसको खाली कर रहा है, इम्पटाइड कर रहा है। अच्छा ऐसे लगाते हैं, 1 मिनट रुको, यहां से समझो, ध्यान दो। यहां से मान लो कि A नाम का टैप है जो इसको भर रहा है, मान लो x मिनट में भर रहा है, x घंटे में मान लो दिया है, x घंटे में मान लो इसको भर रहा है, ये भर रहा है। B नाम का टैप है जो इसको 10 घंटे में खाली कर रहा है, देख लेते हैं। B नाम का टैप है जो इसको 10 घंटे में खाली कर रहा है, तो एलसीएम आएगा 10x, ठीक है। और ये कितना आएगा? ये इसको खाली कर रहा है, तो ये यहां से आ जाएगा 10, ये प्लस में, और ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 10 से भाग करेंगे तो माइनस में x। अब यहां से कि बताओ क्या हो रहा है, टंकी खाली हो रही है ना। a माइनस बी अगर हम करते हैं, यहां से देखो a माइनस बी करते हैं अगर, तो कितना आएगा? 10 माइनस x आएगा। तो a माइनस बी कितना आ जाएगा? टोटल काम है 10x डिवाइड बाई 10 माइनस x। ऐसा करने से भी टंकी खाली हो रही है, 15 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब a माइनस बी को काम करते हुए 15 घंटे का समय लग रहा है। ये उधर जाएगा तो 10x बराबर में कितना आ जाएगा? यहां से बताओ, ये 150 माइनस में 15x, 15x इधर आ जाएगा, 15x इधर आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा ना, ये माइनस में, हाँ ये माइनस में रहेगा क्योंकि टंकी खाली हो रही है ना। ये 15 घंटे का समय लग रहा है टंकी को खाली होने में, तो माइनस में लगेगा, तो ये माइनस में और ये प्लस में आ जाएगा। माइनस इधर आ गया, ये इधर, यानी 5x बराबर में 150 आ रहा है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 30 मिनट। सही तो है आंसर, 30 गुणे 4 120 आना चाहिए था, ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। देख लेना, बाकी अगर इस सवाल को मैं एक बार और देख लूंगा, अगर कहीं मिसकरेक्ट होगा तो अगले क्लास में आपको बता दूंगा। मेरे हिसाब से 120 आना चाहिए, बाकी हो सकता है सवाल में कहीं मिसकरेक्ट हो जो पता नहीं चल रहा है। इस हिसाब से तो आंसर इसका 120, सर ये 1200 नहीं आना चाहिए, ये 120 आना चाहिए था। हो सकता है टाइपिस्ट ने गलती की हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या फिर हो सकता है कहीं कुछ लाइन छूट रहा हो, कोई बात नहीं, देख लेंगे अगली क्लास में अगर कोई समस्या होगी तो, ठीक है भैया। तो आज हमने बहुत ही शानदार से कॉन्सेप्ट वाले सवाल किए, बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल थे आज की क्लास में। तो आज 10 सवाल पे हमारी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। इसके बाद अभी पार्ट 4 भी आएगा पाइप एंड टंकी का, जिसमें और भी शानदार सवाल मिलेंगे अलग से कॉन्सेप्ट से हटके। आज भी बहुत ही प्यारे से सवाल थे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लेवल अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और जितने लोग देख रहे थे लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुस्कुराते रहिए, और कोई गलती हो तो माफ करिए, खुश रहिए।